जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं अरुण कुमार आप लोगों के बीच किस्सा कहानी चैनल पर उपस्थित हो गया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल मंगल से होंगे और एक दूसरे के लिए कुशल मंगल की कामना जरूर करते होंगे। तो मैं आप लोगों के बीच ये अनुरोध करता हूँ कि जो मेरे दोस्त इस चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए हुए अपना प्यार दे रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। कहानी अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मैं आप लोगों के बीच हर दिन एक नया कहानी लेकर के उपस्थित होता हूं और होता रहूंगा। आज का मेरा कहानी है मरने की धमकी। मरने की धमकी आज का मेरा टॉपिक है। आशा करता हूं कि आप लोग पूरा सुनेंगे, स्किप नहीं करेंगे। होता क्या है कि एक बार की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी अपने परिवार में हंसी खुशी रहता था। समय पर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता था, लेकिन झगड़ा ऐसा होता था कि उनकी पत्नी जो थी बार बार जो है मरने की धमकी देती थी। यानी अपने पति को वो पत्नी जो है मरने की धमकी बार बार दिया करती थी कि मैं जो है कभी ऐसा होगा कि जहर खा के मर जाऊंगी, नहीं तो अपने गले में फंदा लगा करके मर जाऊंगी, ऐसा करके वो बोलती थी। उस पति पत्नी की लड़ाई हमेशा हुआ करती थी। तो उनका पति जो है इनकी बार बार मर जाने की धमकी सुनकर के डरा सहमा सा रहता था। डर डर करके रहने वाला उनका पति एक बार ऐसा हुआ कि वो जानता था कि हमारी पत्नी आत्महत्या नहीं करेगी, लेकिन बार बार हमको धमकी देती है, तो क्यों ना इनको जो है कुछ सबक सिखाया जाए। ऐसा ही हुआ कि एक बार पति पत्नी में फिर से झगड़ा होता है और पत्नी कहती है कि मैं गले में रस्सी डाल करके और आत्महत्या कर लूंगी। उस दिन उनका पति बोल देता कि जा, आज मैं तुमको जो आजाद करता हूं, अगर है तेरे में हिम्मत और तेरे में दम तो आत्महत्या करके दिखा। अब ये सोच करके उनकी पत्नी जो है समझती है कि अब अगर मैं आत्महत्या ना करूं तो बार बार बोलने से कोई मतलब नहीं बनता है, अब हमें आत्महत्या कर लेना चाहिए। ये सोच करके एक रस्सी लेकर के निकलती है। रस्सी लेकर के निकलती है गांव से बहुत दूर, जहां पर एक बहुत बड़ी सी कैनर होती है। यानी कि एक 12 बाय 12 फुट का जो है गहरी बहुत बड़ी एक जमाने की कैनर, जिसमें पानी नहीं आता है, लेकिन लगभग 20 फुट गहरी होती है। उस कैनर में क्या करती है, तो साइड में रस्सी बांध करके और अपने गले में नहीं बांध करके कमर में बांध करके जो है कूद जाती है। नतीजा क्या होता है, तो वो ना तो वो नीचे पहुंचती है ना वो ऊपर रह पाती है, वो बीच में जाकर के लटक जाती है। और रस्सी जो गले में बांधना था वो गले में नहीं बांध करके कमर में बांध करके जंप लगाती है। भाई साहब, वो इलाका सुनसान, गांव से बहुत दूर। जैसे जैसे वो रस्सी जो है उनके कमर में टाइट होने लगी, वैसे वैसे वो चिल्लाना शुरू की कि बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसा करके जो है बोलने लगी। तो गांव में जो चरवाहा होता है, जो गाय भैंस लेकर के खुले मैदानों में गांव के खेतों के तरफ जो अपनी गाय भैंस को घास खिलाने के लिए ले जाता है, वो लोगों ने आवाज सुना। आवाज सुन करके हिम्मत करके वहां पर आया, क्योंकि वो बोरी जो होती है काफी दिन से बंद रहती है। सोचता कहीं भूत तो नहीं है, ये सोच करके सब हिम्मत करके वहां पर पहुंचता है। तो पता चलता है कि ये फलाने आदमी की पत्नी है। अब ये खबर उनमें से कोई जो है उस फलाने आदमी के पास पहुंचाता है जिनकी वो पत्नी रहती है।
अब वो क्या करता है, तो कहता है यार बार बार की लफड़ा से एक बार लफड़ा मुक्त हो जाए तो अच्छा है। तो अपने अड़ोसी पड़ोसी को कहता है कि देखो भाई, हमारा पत्नी ने ऐसा ऐसा कर लिया है, लेकिन उनको जो है हमें मारना नहीं है, सिर्फ सबक सिखाना है। तो आप लोग सब हमको साथ दो और फावड़ा और टोकरी लेकर के हमारे साथ चलो, और जैसा जैसा मैं कहता हूं वैसा वैसा थोड़ी सी आप लोग कर लो। तो सब उनको साथ देते हुए चलते हैं उस बोरी के पास, और अपनी पत्नी के कान में आवाज पहुंचे उस हिसाब से वो कहता है कि मैं अपने पत्नी से तंग आ गया हूं, या मेरी पत्नी मेरे से तंग आ गई है। वो जो है बार बार मेरे से कह रही थी कि मैं मर जाऊंगी, तो क्यों ना ये बोरी जो है पुराना है ही, सब मिल करके इसको मिट्टी से भर देते हैं और इसी के अंदर में जो है हमारा पत्नी दफन हो जाएगी। अब ये बात उनकी पत्नी सुन करके वहां पर और भी चिल्ला रही है, कसम खा रही है, कभी भाई की तो कभी बाप की तो कभी अपने बच्चे की, कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन उनका पड़ोसी सब क्या करता है, तो थोड़ा बहुत मिट्टी ले लेकर के कोई बगल में गिराता है तो कोई उसके पीठ के ऊपर, और जैसे जैसे मिट्टी गिराता है वैसे वैसे वो वहां पर चिल्लाती है, रोती है, बिलखती है। फिर जाकर के कहता है कि कान पकड़ो कि आज के बाद से तुम अपने पति को मरने की धमकी नहीं दोगी। तो वो वहां से शपथ खाती है और कहती है कि आज के बाद मैं अपने पति को मरने की धमकी नहीं दूंगी। आशा करता हूं ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तब तक फिर मैं मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।